अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे, वो भी कमीज़ के साथ। तो जिन बच्चियों को इंची टेप का यूज़ नहीं करना आता, मेयरिंग टेप यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो ये मेरे पास ड्रेस है जिसकी मैंने बैक साइड फ्रंट साइड अलग कर ली है और बाजू भी अलग कर ली हैं। तो उसके बाद मैंने इन्हें डबल फोल्ड कर लिया है बैक साइड को भी, और उसके ऊपर जो है मैंने फ्रंट साइड रख लिया। देखें, इस तरह से गले को सेंटर किया है और फिर इसके ऊपर अच्छे से सेट कर ली है। तो कोई भी शर्ट हो, आप इजीली उसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले कोई भी कपड़ा हो, फ्रॉक हो या कुर्ती या शर्ट जो भी, तो उसकी लेंथ ली जाती है। तो हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। गले के बिल्कुल साथ से पकड़ना है हमने, और सेम नीचे जो है वो इसके दामन की तरफ पकड़ के कपड़े को थोड़ा सा खींचना है, और उसके ऊपर इस तरह से शर्ट के ऊपर हमने शर्ट रखनी है और इसकी लेंथ ले लेनी है। तो लेंथ जो है वो इसकी कंप्लीट है। ऊपर भी सिलाई की मार्जिन रहती है और नीचे भी। अब तीरा है, तो तीरे के लिए हमने जहाँ गला ख़त्म होता है बैक साइड का, वहाँ से पकड़ के इस तरह से डबल फोल्ड करना होता है दोनों कंधों की सिलाई को, और ऊपर कमीज़ जो हमने शर्ट सीनी है उसके ऊपर अच्छे से सेट करना होता है। और उसके बाद सिलाई की आधा इंच तक मार्जिन छोड़ के इस तरह से हमने कट लगाना होता है। आधा इंच छोड़ें, या अगर आप सिलाई में ज़्यादा या कम दबा देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपने मार्जिन छोड़नी होती है। उसके बाद ये कंधे वाली जो सिलाई है वहाँ से हमने पकड़ के खींचना है, और जितनी इसकी बनती है, देखें इस लाइन तक जो है वो तकरीबन आर्म होल बनेगा। तो हम इसकी हल्का सा जो है वो मार्क लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, यहाँ तक कि आर्म होल की आ गई। अब हमने इसकी चेस्ट का नाप लेना है, तो वो बिल्कुल बगल वाली जगह के ऊपर जहाँ तक हमने ये कंधे अटैच करते हैं, बाजू अटैच करते हैं, बिल्कुल यहाँ से पकड़ना है, थोड़ा सा कपड़े को खींचना है और फिर इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है, और बिल्कुल शर्ट के बराबर रख के सिलाई की जितनी मार्जिन छोड़नी हो वो छोड़ के, अगर शर्ट जो है वो खुली रखनी है या तंग रखनी है, या फिर 1 इंच तक या 1.5 इंच आपने इसके अंदर सिलाई की मार्जिन रखनी है, तो उसके बाद ये निशान लगा लेना है। उसके बाद इसकी फिटिंग जहाँ हो, कमर वाली जगह पर बिल्कुल आपने उस जगह से पकड़ना है और बिल्कुल इसको डबल फोल्ड कर लेना है। और उसके अलावा फिटिंग जो है वो हमने जो चेस्ट वाली जगह का हम निशान लगाते हैं और हिप का निशान लगाते हैं या चाक का, तो उन दोनों के सेंटर में होती है फिटिंग वाली जो हम मार्किंग करते हैं वो। इसके बाद अब हमने चाक का निशान लगाना है। तो चाक के लिए मैंने चेस्ट वाली बगल वाली जगह से पकड़ा है, और जहाँ तक इस कमीज़ का चाक था वहाँ तक इसका मार्क लगा लिया है। अब ये जो चाक हैं वहाँ तक मैं इसको बिल्कुल डबल फोल्ड करूँगी शर्ट को, और जितनी मैंने मार्जिन रखनी है, क्योंकि डबल फोल्ड करना है, तो मैं इसको यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन छोड़ रही हूँ। तो ये मैंने शर्ट जो है वो हर एक मार्किंग के लिए डबल फोल्ड करके इसकी अलग अलग से नाप ली है। अगर कमीज़ को आप जो है वो डबल फोल्ड करके शर्ट के ऊपर रख के कटिंग करें, क्योंकि बच्चियों को कटिंग करते हुए अगर वो थोड़ी सी भी जो है वो सेट ना पड़ी हो और आधा इंच का भी फ़र्क आ जाए, तो शर्ट सिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसला करती है। तो इस वजह से अगर आप सारी मार्किंग जो है वो ऐसे अलग-अलग करके करें तो बहुत ही आसान रहती है। इसके बाद मैं उंगलियों को इस तरह से सेट करूँगी गुलाई के लिए, आर्म होल की कटिंग के लिए बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। आप भी इस तरह से गुलाई कर सकते हैं। उसके बाद आधा इंच तक तकरीबन थोड़ी सी मैंने ऊपर तिरछी कटिंग की, सेंटर में कट लगाया ताकि बैक और फ्रंट गला इजीली बन जाए। अब जहाँ मैंने निशान लगाए थे वहाँ तक इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक देखें, कुर्ती की जो टॉप की कटिंग है वो कंप्लीट हुई। अब हमने इसकी जो है वो विड्थ ले लेनी है, चौड़ाई ले लेनी है दामन की। ये चौड़ाई जो है वो आप पहले भी लेकर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर सकते हैं। शर्ट का लेंथ जो है वो भी अगर ज़्यादा या कम करनी हो आपने, तो वो भी आप बॉर्डर के हिसाब से कर सकते हैं, और चौड़ाई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अदरवाइज़ यही तरीका होता है इसकी कटिंग करने का। अब जहाँ मैंने चाक का निशान लगाया था वहाँ भी मैंने कट लगा लिया है, फिटिंग के लिए भी मैंने कटिंग छोटा सा कट लगाया है ताकि आसानी रहे कि फ़िटिंग किस जगह पर करनी है। अब फ्रंट साइड के हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप भी कपड़े सीना सीख सकते हैं। अगर आप जो है कोई भी वीडियो अगर घर बैठे देख रहे हैं तो उसको फुल देखें, अच्छे से समझें, फिर उसके बाद कटिंग करें। और उसके बाद हमने इसके बाजुओं की कटिंग करनी है। तो बाजुओं के दोनों बॉर्डर जो हैं वो मैंने अच्छे से मिला के, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है ताकि कोई एक्स्ट्रा जो है इसमें उरेब वगैरह हो तो वो साइड पर निकल जाए और बॉर्डर जो हैं वो इक्वल हो जाएँ। अब बाजुओं को देखें, कंधे वाली सिलाई से अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे। तो लेंथ के लिए ऊपर आधा इंच मैंने छोड़ा है सिलाई के लिए, और इसकी लेंथ थोड़ी कम है तो वो लेस लगाऊंगी तो वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमने इसकी चौड़ाई देखनी है। तो चौड़ाई जो है वो बगल वाली सिलाई से पकड़ के इस तरह से जहाँ स्ट्रेट होता है बिल्कुल वहाँ तक पकड़ के रखनी होती है। तो देखें चौड़ाई भी काफ़ी है पड़ी,
1 इंच जो है वो सिलाई की ईज़िली मार्जिन जो है वो बच रही है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए सबसे मुश्किल बात होती है कि कितनी कटिंग करनी है। तो वो सबसे आसान तरीका है, आपने जो कमीज़ से गुलाई ली है, देखें इतनी हमने की थी, इस तरह से आप देख सकते हैं, इतनी सी चौड़ाई में हमने इसकी कटिंग की थी, गुलाई की, तो वो हम सेम यहाँ पर रखेंगे और 1 इंच तक हमने सीधी कटिंग करनी है और उसके बाद हमने इसकी भी सेम वैसे ही गुलाई कर लेनी है। तो अगर आप इस तरह से गुलाई करें तो बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती जो है वो पहने हुए लगती है, कोई भी आर्म होल में कपड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ होता। लेकिन हाँ, अगर आप जो है हेल्दी लोगों के लिए कपड़े स्टिच कर रहे हो तो उसके लिए ये कटिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा की जाती है। अब बेल शेप देने के लिए मैं थोड़ी-सी यहाँ पर कोनी वाली जगह तक जो है इसकी तिरछी कटिंग करूँगी। तो ये कटिंग भी जिस तरह से हम शर्ट की फ़िटिंग करते हैं, तो फ़िटिंग की जिस तरह से गुलाई बनाई जाती है, उस तरह से बनाएँ तो बहुत ही खूबसूरत सी आती है। थोड़े से मैं इसके किनारे कट कर लूँगी ताकि इसके किनारे जो हैं वो पहने हुए बाजू के नोक जो है वो बाहर को ना निकली हुई हो। अगर आप इन बाजुओं की जो है वो लेंथ कंप्लीट करना चाहें तो ये साइड पर जो बॉर्डर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डिज़ाइनिंग भी करके बाजुओं की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो बाजू थोड़े छोटे होते हैं। तो ये है इस शर्ट की फाइनल लुक। होप सो आपको भी वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। देखिए कितनी ही प्यारी सी इसकी फिटिंग भी आ गई है और बाजुओं के ऊपर मैंने लेस लगाई है, बिल्कुल सिंपल सा गला बनाया है। और अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।